अपने 3 दिन के दौरे पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ पहुंचकर वो सबसे पहले सीधे हजरतगंज में जीपीओ पर गांधी की मूर्ति पर पहुंच गईं और उस प्रतिमा के नीचे 2.5 घंटे तक उन्होंने मौन धरना दिया। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो यूपी में हिंसा हुई है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है, ख़ास तौर पे ज़िला पंचायत और ब्लॉक के चुनावों में, उसके विरोध में उन्होंने ये धरना, मौन धरना जो है दिया, वो भी बापू की प्रतिमा के नीचे। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से, कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो पार्टी दफ्तर आई, जहां हम इस समय खड़े हुए हैं, और यहां पर उन्होंने जो है वो कुछ देर तक अंदर बैठक मीटिंग की और फिर वो यहां से कल रात निकल गई थी। आज सुबह अप्रत्याशित तरीके से खबर मिली कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा रही हैं। वही प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी समर्थित, समाजवादी पार्टी की, जिनके साथ हाल में ही हमने तस्वीरें और फुटेज देखी थी कि किस तरह से ब्लॉक के चुनावों में अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट हुई, हिंसा हुई, कपड़े फाड़े गए। और प्रियंका गांधी जाकर वहाँ यादव से मिली लखीमपुर खीरी में, और उसके बाद वो वापस वहाँ से लौटी और कांग्रेस के मुख्यालय आईं। प्रियंका गांधी ने विनीता यादव से मुलाकात की और जो कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से नामांकन भी नहीं भरने देंगे। आप एकदम से हटके सामाजिक प्रियंका जी आप क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। हाई प्रोफाइल नेता है आप क्या कहेंगे? आप उनके क्या कहेंगे? एक महिला होकर ही उन्होंने महिला का जिस तरीके से कि जो भी इन लोगों के पीछे आए उनकी मदद, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें। लखीमपुर खीरी से प्रियंका गांधी वापस लखनऊ पहुंची और कांग्रेस, यूपी कांग्रेस कमेटी जो है उसका जो मुख्यालय है लखनऊ में, मॉल एवेन्यू में, वहां पर आई। और वहां शाम से ही, जब से वो आई हैं दोपहर बाद से, तब से लगातार बैठकों का दौर चला। ज़्यादातर संख्या में उनसे रायबरेली और अमेठी के लोग आज जो है वो मुलाकात कर रहे थे। और उसके बाद कल से बहुत सारे कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कुछ बोलेंगी। तो यहीं कांग्रेस कार्यालय में पीछे की तरफ एक ओपन एयर ऑडिटोरियम है जहां प्रियंका गांधी गई और 3-4 मिनट तक उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिलचस्प ये है, कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा और कार्यकर्ताओं का
रिएक्शन क्या था उस पर। आप सबने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे उठे, जहां जहां संघर्ष हुआ, जहां और जब किसी को तकलीफ हुई, तब उसके पास सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। सड़क पर आपने आंदोलन की, जिनको पीड़ा हो रही थी आपने उनके लिए आवाज उठाई। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा राहत का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे दिल्ली से पैदल चलते हुए जो लोग अपने गांव की तरफ आए, उनके लिए राहत, खाना, उनके लिए मदद, आप लोगों ने उनको देश के अन्य शहरों से घर पहुंचाने का काम भी किया। और गांव-गांव में, चाहे पहली लहर में चाहे दूसरी में, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही खड़ा रहा। उसने हिम्मत दिखाई, चाहे कोरोना के डर से रुकना नहीं, आगे बढ़े और आपने राहत का कार्य किया। इसी तरह से जितने भी मुद्दे उठे, आप सब आगे बढ़े। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ आपको कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता का जो संघर्ष है, जनता की जो भावना है, उससे जुड़िए। जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप नए लोगों को अपने संगठन में लेकर, पुराने लोग, वरिष्ठ नेता को साथ चलाकर काम करेंगे, तभी हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप सब, अगर कांग्रेस के संगठन में उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा आई है, तो आप लाए हैं। अगर संगठन आज दिख रहा है, तो ये कार्य आपने किया है। अगर आप चर्चा में आए हैं, कांग्रेस चर्चा में आई है, तो ये कार्य भी आपने किया है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर न्याय पंचायत में हमारा संगठन बना है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर जिले में प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं, जिसके बाद आप ग्राम पंचायत तक संगठन को बनाएंगे और कमेटियों का गठन करेंगे। और इसके बाद प्रियंका गांधी फिर से कांग्रेस कार्यालय में चली गईं। कार्यकर्ताओं का हुजूम इस चार इलाके में चारों तरफ फैला रहा। कल से कार्यकर्ता आए हुए हैं, ज़्यादातर कार्यकर्ता रुके हुए हैं और आज फिर बैठकों का दौर चलता रहा है अभी। और ये बैठक अभी ख़त्म करके प्रियंका गांधी कुछ मिनट पहले यहाँ से निकली हैं वापस, और अब कल सुबह से फिर से बैठकों का दौर चलेगा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में जिन भी विशेषज्ञों से, वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की और कार्यकर्ताओं से बात की, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत साफ निकल कर आई हैं। पहला ये कि कार्यकर्ता बहुत सारी चीज़ों से नाराज़ और निराश है। कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ाया जाए, और इसका फैसला, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के आलाकमान को और प्रियंका गांधी को खुद करना है। अब तक उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से परहेज़ किया है। कार्यकर्ता नाराज़ है क्योंकि उसको लगता है कि उसको लेके जो है बहुत फोकस नहीं है। आज भी कई कार्यकर्ता यही शिकायत करते नज़र आए कल की तरह कि पता नहीं हमको मिलने का वक्त कब मिलेगा। जब तक प्रियंका गांधी मंच पर आके नहीं बोली थी वो 3-4 मिनट, तब तक कार्यकर्ताओं को ये शिकायत भी थी कि हमसे बात एक बार आके कर लेती, एक बार कुछ बोल देती। वो हो गया, लेकिन अब यहाँ बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव के कैंपेन का एक तरह से आगाज़ कर दिया है प्रियंका गांधी ने, लेकिन उसके बावजूद प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर एक संघर्ष, संशय और एक चिंता लगातार दिख रही है, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा उपाय फिलहाल यूपी की राजनीति में नहीं है। प्रियंका गांधी को अगुवाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि कुछ भी कर ले कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की जो अलग अलग ग्रामीण इलाकों में टहलते हैं, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी के आने का असर होगा, लेकिन शर्त यह है कि इस 3 दिन के बाद ये अभियान खत्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि प्रियंका गांधी अगली बार फिर 1.5-2 महीने 3 महीने बाद आएँ या चुनाव के पहले आएँ। यानी कि माना यह जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ पे रुकती हैं,
3 दिन बाद वो अगले 15-20 दिन में फिर लौट कर आती हैं, और ये सिलसिला अगर चुनाव तक चलता रहता है तो कांग्रेस को बहुत आमूल चूल नतीजे मिल सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। राजनीति अनिश्चितता का खेल है, ज़रूर है, लेकिन एक बात राजनीति में निश्चित है, और जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ज़रूर सीख सकती है कि नेता को कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए, और कम से कम जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त जो ग्राउंड ज़ीरो है वहाँ पर रहकर अगर आपका सबसे ऊपर की लीडरशिप आपकी काम करती है तो उसका फ़ायदा चुनाव में ज़रूर मिलता है। कांग्रेस को अपना खोया हुआ बेस वापस हासिल करना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी को यहाँ आकर ठहरना होगा या फिर बार बार लगातार आना पड़ेगा। और दिल्ली से लखनऊ की दूरी इतनी नहीं है कि यहाँ आया ना जा सके। और हाँ, लेकिन अगर लखनऊ साथ लिया तो लखनऊ से दिल्ली की दूरी बहुत कम रह ही जाती है। मीडिया विजिल के लिए लखनऊ में कांग्रेस के मुख्यालय से मयंक सक्सेना।